मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी PHC में, सरकारी हॉस्पिटल में। और मैं बता दूँ कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ 2 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध की गई है। मैं बता दूँ कि आज पुपरी SDM नवीन कुमार जी के हाथों हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया गया इन दोनों एम्बुलेंस को। और बताया जा रहा है कि ये जो एम्बुलेंस है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वीडियो में कि ये जो एम्बुलेंस है नई सुविधाओं से लैस है। और क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता दूँ कि ये फुल AC एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर मशीन है, नेबुलाइज़र मशीन है और सारी तरह की मेडिसिन उपलब्ध है। यानी कि किसी भी प्रकार के इमरजेंसी मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। खैर, यहीं पुपरी SDM नवीन कुमार जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पुपरी PHC के प्रभारी डॉक्टर कफ़ील अख्तर सर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पुपरी के पूरे अनुमंडल की सभी जनता को बधाई है कि पुपरी अनुमंडल अस्पताल होने के कारण यहाँ पे 2 एम्बुलेंस आया है और अन्य अस्पतालों में 1 एम्बुलेंस आया हुआ है। काफ़ी बड़ी सौगात है बिहार सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए। और इसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी का ये एम्बुलेंस सेवा है। आप देख ही रहे हैं कि अंदर से 2 बेड तो लगा ही हुआ है, बहुत लंबा बेड है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो पहले हम लोग ऊपर से रख के जाते थे, मैंने देखा है कि वो अंदर लगा हुआ, पूरा सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। और ये बहुत अच्छा है कि मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल सामान्य स्थिति में भी करेंगे। और कोरोना का जिस तरह से हम लोग का प्रभाव पड़ रहा है, अगर भगवान न करे कि बहुत आगे बढ़े तो इसका इस्तेमाल वहाँ बहुत अच्छा देखेंगे। और किसी भी स्थिति में ये हमेशा तत्पर है। पुपरी अनुमंडल अस्पताल या पुपरी जिला के अनुमंडल सभी हम लोग अस्पताल हम लोग तत्पर हैं एम्बुलेंस के माध्यम से कि लोगों तक 102 के माध्यम से तुरंत पहुँचाई जाए। 102 पे कॉल करें लोग और तुरंत ये सुविधा उपलब्ध है। फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर होगा। तो सर, ये बताने की ज़हमत, किस योजना के तहत ये पास किया गया है? तो बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पास किया गया है। इसमें लिखा होगा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, देख ही रहे हैं आप। स्वास्थ्य विभाग ने से दिया है उन्नत जीवन रक्षक ये जो है एम्बुलेंस है वो प्राप्त हुआ। सर, इस वक्त आप हॉस्पिटल में मौजूद है तो मेरा ये हक़ बनता है कि एक सवाल आपसे पूछ दूँ। यहाँ की जो बिल्डिंग की पोजीशन है ये काफ़ी जर्जर हालत में है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्डिंग के लिए मरम्मती के लिए तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत फंड आया है उनके पास। लेकिन जो नया अनुमंडल अस्पताल बनना है उसमें कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं। विभाग तक हम लोग प्रयास में हैं, फिर जिला पदाधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी लगे हैं। सभी लोग प्रयास में हैं कि नया अस्पताल निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी हम लोग आशा करें कि बहुत जल्दी अस्पताल निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि यहीं मौजूद हैं एक मिनट सर, यहीं मौजूद हैं पुपरी PHC के प्रभारी डॉक्टर कफ़ील अख्तर सर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताने की ज़हमत फरमाइए किस तरीके से लोग फ़ायदा हासिल करें। लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो फ़ायदा होगा ही इसमें। लेकिन एक बात और मैं कहना बाकी बात तो सर बोल ही दिए हैं कि लोग को ये समझ में आता है कि जब ज़रूरत रहता है तो वो हमको फ़ोन करते हैं। वो जिसको भी ज़रूरत है वो 102 पर फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। तो 102 पर फ़ोन लगा है। दूसरी बात ये कि यहाँ एम्बुलेंस अब आ गया, हाई टेक्नोलॉजी का एम्बुलेंस है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जो पहले कुछ दिक्कत होती थी, एम्बुलेंस ख़राब रहता था, अब बहुत फ़ायदा होगा। ऊपरी जितना बड़ा जगह है यहाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। सर, यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि मेरी जानकारी में, कि कुछ डॉक्टरों की भी कमी है, जैसे ऑर्थो वगैरह का डॉक्टर जो होता है और प्लास्टर वगैरह ये सब नहीं हो पाती है, जिससे गरीब लोग बहुत मुतासिर होते हैं। लेकिन एक ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थेटिक नहीं रहने की वजह से हमारे यहाँ बहुत काम नहीं होता है। जैसे सर्जरी का काम नहीं हो रहा है, ऑर्थो का काम हो रहा है। हमने लिख के भेजा है और उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी तमाम सहूलतें यहाँ मुहैया हैं? बाकी सब सहूलत यहाँ मुहैया है। जी, तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ही सहूलत के लिए यहाँ 2 एम्बुलेंस को पुपरी SDM नवीन कुमार जी के हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि किस तरह आप इससे फ़ायदा हासिल करें, तो 102 नंबर पे कॉल करके आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, कैमरामैन ज़फ़र के साथ उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।